वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानाञ्च गरितामनो वन्दे वाणी विनायकं भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याविहान पश्यन्ति मनोजवं मारुतिवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग में भी निवेदन किया, स्थान की बड़ी प्रधानता होती है। वैसे तो सभी भूमि गोपाल की, यदि स्थान एक ऐसा मिल जाए जहाँ पर हम बड़े भाव और प्रेम पूर्वक बैठ करके भगवान के उस अलौकिक भावना का, ठाकुर की कृपा का अनुभव कर सके, तो स्थान परम सिद्ध माना जाता है। और ये उसके साथ साथ समय 3 से 4 चीजें देखी जाती हैं। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया है कि वह दिन परम पवित्र हो गया जब ठाकुर जी पधारे, समय परम पवित्र हो गया जब भगवान पधारे, भूमि पवित्र हो गई, नद्य प्रसन्न सलिला, नदियां प्रसन्न, देवता प्रसन्न, सब प्रसन्न। क्यों प्रसन्न? क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाती है। भगवान बड़े दयालु हैं। तो समय जो चल रहा है इसको आप लोग कहते हो कार्तिक मास, पर इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर क्यों? दाम कहते बंधन को और उदर कहते हैं पेट को। तो जहां रस्सी भगवान के कमर से बांधी गई, पेट से बांधी गई, वो दामोदर हो गया। इसलिए इस पवित्र मास को दामोदर मास कहकर भी संबोधन किया जाता है। सायंकाल में प्राय लोग दामोदर स्तोत्र गाकर भगवान का दीपदान करते हैं। और ब्रज में तो बहुत कहते हैं विलक्षण दृश्य होता है श्री यमुना जी के किनारे। ठाकुर जी की चर्चा थोड़ी सी जरूर करेंगे। यही मास चल रहा था, पवित्र मास। तब तक ये नहीं पता था कि भगवान के कारण से, देखिए हरि अनंत हरि कथा अनंत, ऐसा नहीं कि वही लीला तब हुई और तब से ये कार्य हुआ। भगवान की लीला चलती रहती। जैसे कि जब भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह हो रहा था तो गणेश जी की पूजा की गई। अब आप कहोगे जब विवाह अब हुआ है तो गणेश जी कहाँ से आ गए? तो वो संशय करे जनी सुर अनादि जिए जान। संशय नहीं करना चाहिए, देवता अनादि है, ठाकुर के जितने प्रसंग हैं सब अनादि हैं। और यहाँ तक जितने स्तोत्र है ये भी बहुत पूर्व काल से, ये तो भगवान कृपा कर देते। कभी किसी के अंदर से कोई स्तोत्र आ जाता है, जैसे कि आप लोग सुनते हो शिव महंत ने स्तोत्र, पुष्पदत्त ने इसको लिखा, ऐसा मानते हैं। वो प्रसंग आप लोग सुनी बातें होंगे। प्रमोद राजा की वाटिका में जाकर के पुष्पदत्त चोरी करता था फूलों की, और राजा प्रमोद को जब पूजा की समय की स्थिति देखते थे, उस समय आता था तो पुष्प गायब हो जाते थे। तो खूब सैनिक और सेवक लगाए पर कोई दाम उसका हुआ नहीं। भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल, अक्षत और त्रिदल ईवा बिछा दिया, इसलिए उसको लांगा नहीं जाता। श्रीहीन होकर के पुष्पदंत वहां खड़े हो गए, तब उन्होंने शिव महिमा गाया और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। महिमो ना परा स्तुति, शिव महिमा जैसी स्तुति नहीं। आशीर्वाद दिया जो इसको गाएंगे मैं बड़ी जल्दी प्रसन्न होऊंगा। वही पुष्पदंत जब एक दिन आए कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर ने कहा कोई जल्दी से प्रवेश ना पाए। पुष्पदंत को नंदी ने रोक दिया। पुष्पदंत बड़े अभिमान में बोले, अरे जानते नहीं मैं कौन हूँ? नंदी बोला कौन है? बोले पुष्पदंत जिसने शिव मैंने स्तोत्र को लिखा है। उसकी बात सुनकर के नंदी हंस पड़े। जो हंसे तो उनकी दांत दिखाई दिए, उनकी दंतावली पे न जाने कितने वर्षों से समय लिखा पड़ा था, वो शिव मैंने स्तोत्र लिखा पड़ा था। तो संशय का हनन कर दिया। ये कोई ना समझे
कि अभी भगवान कृपा करते, कभी किसी ऋषि मुनि के अंदर से कोई स्तोत्र, कभी किसी ऋषि मुनि के अंदर से, समय के बाद तो तब से दीपदान की परंपरा है। आप लोगों का तो परम सौभाग्य है, ऐसे हेमंत लाल का दर्शन करके, और पीछे यमुना जी का एक सुंदर स्थान है। हमने पहले भी कहा था, जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गांव गोसाई, जब लग श्री भागवत कथा में तब लग कलयुग नाही। यमुना का किनारा साक्षात हनुमंत लाल शंकर जी और हनुमान जी में अंतर नहीं आता, अंतर माना नहीं जाता। अभी भैया गा रहे थे शंकर स्वयं केसरी नंदन, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं, वो स्वयं है, 11वें रुद्र है। और मान लो शंकर सुवर्ण गाना पड़े तो ये मत घबराना कि हमने अशुद्ध पढ़ लिया, वहां भी क्या विचार है। आत्मा में ही चाहते पुत्र, जो पुत्र है वो पिता की आत्मा ही है, पुत्र के रूप में पिता ही जन्म लेता है, तो इसलिए कोई संशय नहीं। अस्तु, जब कार्तिक मास चल रहा है तो दीपदान की हम लोग चर्चा थोड़ी सी कर रहे हैं, भगवान की आरती भी होगी और हमें भी फ्लाइट पकड़नी है। तो यशोदा मैया दीपदान करने के लिए आई। दीपदान हित चली यशोदा, पूजन थाल सवारी, गोहन लगी कौतुकी मोहन, यमुना तीर पधारी। यमुना मैया दीपदान के लिए दीप सजा रही है, थाली सजा रही है, और चलने के लिए जैसी बड़ी, ठाकुर जी ने मैया को आंचल पकड़ लिया, मैया मैं हूं चलूंगा। भगवान से मैया बोली, लाला तू चलेगा उधम करेगा, यानी तू यहीं पे रहे ना। मैया मैं साची साची करूं, बिल्कुल उधम ना करूंगा। मैया लेकर के चल दी, और जैसे यमुना के किनारे पहुंची और मैया ने देखा असंख्य ब्रजवासी मिलकर के असंख्य ही दीपदान कर रहे हैं। ब्रजवासी थोड़े मोड़े तो है नहीं, और ये परंपरा है दीपदान की। इस समय भी आप देखें वृंदावन में करोड़ों की संख्या में दीपदान होता है। तो मैया क्या कर रही है, दीप प्रज्वलित करके और यमुना जी में पधरा रही है। मैया उलझी दीपदान में, मोहन जल में धस के। मैया तो दीपदान करी, ठाकुर जी यमुना जी में घुस गए।